हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बैड डेट्स के बारे में। और बैड डेट्स सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, बैड डेट्स इज अ अमाउंट विच यू हैव क्रेडिट सेल एंड नॉट रिसीवेबल इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी आदमी को सामान बेचा। ठीक है, सामान 10,000 का बेचा और उसने आपको 5,000 रुपये दिए। अब आप उसको कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं तो वो बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है आपको, तो आपको ये लग जाता है कि हो सकता है यार अब वो पेमेंट ना करे मुझे। तो जब वो पेमेंट नहीं कर रहा है आपको, वो आपका जो है वो बैड डेट्स बन जाता है। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि एकदम से नहीं बनता, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, ये नहीं है कि आपने आज सेल की 10 दिन के बाद वो फोन नहीं उठा रहा तो उसको बैड डेट्स में कन्वर्ट कर दो, नहीं, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब लॉन्ग टाइम जब भी रहेगा हमारा, वो डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर, और ये हमारे लिए लॉस होता है, ध्यान रखना है। तो जब हम ये चीज करते हैं तो हमारी एंट्री होती है यहां पर। ठीक है, ध्यान रखना है, जब हम बैड डेट्स कन्वर्ट करते हैं तो बैड डेट्स हम इसी हिसाब से करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, डेटर्स कौन है? जिसको आपने सेल की थी, उस आदमी का नाम, पर्सन का नाम। ठीक है, तो ऐसी हम एंट्री करेंगे भी। बट सम टाइम क्या होता है कि हमारे को वो आदमी बोलता है कि देखो जी, मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, मैं आपको कुछ अमाउंट पे कर पाऊंगा और मैं इंसॉल्वेंट हो रहा हूं या कुछ भी है। तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होती है? जितना अमाउंट हमारे को उससे मिलता है, जैसे कैश या बैंक, जिसके थ्रू भी हमारे को अमाउंट मिला है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, जब वो हमारे को कुछ एक पार्ट, ठीक है, 25 पैसा इन रुपी, 50%, ठीक है, तो वो सारे का सारा जो भी रहता है हम इसी हिसाब से इस चीज को करते हैं। ठीक है, बट सम टाइम क्या होता है कि इन फ्यूचर 2-4 साल के बाद वो आदमी कहीं से आता है और बोलता है यार मैंने आपका पैसा देना था, अभी मैंने पैसा नहीं दिया था, मैं भाग गया था, कुछ भी है। तो उस केस में जब वो हमारे को पैसा देता है तो हमारी एंट्री जो होती है, हमारी एंट्री होती है, ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। ध्यान रखना है। ठीक है, जब हमारे को उससे कुछ पैसा इन फ्यूचर मिल जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर बोलते हैं। ठीक है, ताकि हम उस पैसे को जो है वो ट्रांजैक्शंस में ला सकें भी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा आज, ठीक है, चैरिटी की बात करूंगा मैं आपसे, या डोनेशन की बात करूंगा। ठीक है, तो चैरिटी या फिर डोनेशन। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम जो है वो बिजनेस कर रहे होते हैं और हम कुछ एक गुड्स जो है वो चैरिटी या फिर जो है क्या करते हैं, कोई पर्सन आया और हमने उसको दे दिया, डोनेशन कर दिया, तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होती है? उस केस में हमारी एंट्री होती है चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आपने गुड्स दिए हैं तो गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, क्योंकि आपके स्टॉक में से वो चीज कम होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एज सैंपल, फ्री सैंपल। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारे पास नया कोई मटेरियल आया होता है तो हमारे को वो फ्री में बांटना पड़ता है, तो वो क्या होती है हमारी? जनरली वो हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हम क्या करें? फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, या फिर सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ध्यान रखना है, अगेन हम परचेज लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गुड्स हमने दिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कहता है लॉस बाय फायर या थेफ्ट। ठीक है, जब हमारी जो है वो गुड्स जो है या तो चोरी हो जाती है या आग लग जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं? हमारी एंट्री होती है लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
और इसके बाद हमारे को क्या होता है, हम इसका इंश्योरेंस क्लेम भी जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो जब हम इंश्योरेंस क्लेम फाइल करते हैं तो हमारी एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट, ठीक है। और जब हमारे को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करती है, पैसा पे करती है, ठीक है, अगर तो सारे का सारा कर देती है तो हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम या कंपनी अकाउंट, ठीक है। और समटाइम क्या होता है कि वो हमारे को पूरा क्लेम नहीं करती है, पूरा पेमेंट नहीं करती है। तो जब हमारे को पूरा पेमेंट नहीं करती है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ध्यान रखना है लॉस बाय फायर या थेफ्ट क्या है, ये आपका एक्चुअली लॉस होता है जो कवर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आपको लॉस हुआ कितने का, 10,000 का आपका लॉस हुआ था, ठीक है। यहां पर आपको 10,000 रुपये जो है वो आपने क्लेम किया, ठीक है। कंपनी ने आपको 10,000 ही दे दिया तो उस केस में हमारे को कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन कंपनी ने आपको 8,000 का क्लेम दिया तो क्या 2,000 क्या हुआ, आपको लॉस हो गया है, ठीक है। तो जो लॉस हुआ है 2,000 का वो आप अलग से शो करेंगे। थैंक यू।